अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी यूईटी ई कैट 2024 की घर बैठे रेलेवेंट एक कम्प्रीहेंसिव वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको हाईली रिकमेंडेड है हमारा ऑनलाइन सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। 3 फरवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 1 फरवरी तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की, रजिस्ट्रेशन की। बहुत ज़्यादा ये कम्प्रीहेंसिव बैच होगा जिसमें आप लोगों को एक चैप्टर को 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट समझाया जाएगा। उसके बाद उसकी एक वर्कशीट दी जाएगी, ई कैट पैटर्न पे एक टेस्ट लिया जाएगा। इस तरह सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर आप लोगों का प्रॉपर टेस्ट सेशन दिया जाएगा जो कि क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक पर मुश्तमिल होगा। तो जो स्टूडेंट्स भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके अपनी इनरोलमेंट करवा लें। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके थ्रू आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्टों की डेट्स का पता चलता रहेगा, उनमें कैसे अप्लाई करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप कैसे गेन करने हैं और ट्रेंडिंग फील्ड्स के बारे में आप लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी। तो इसको आप लोगों ने जरूर फॉलो कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यूईटी एडमिशन 2024 के वाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। ओरिएंटेशन 8 मार्च और 9 मार्च को होगी। 15-15 मिनट की होती है जिसमें आपको टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताया जाता है। जो ई कैट का टेस्ट है वो 11 मार्च से 15 मार्च तक कंडक्ट किए जाएंगे। एक दिन में 3 सेशन होते हैं और एक सेशन 2 आवर्स का होता है। लास्ट डेट अप्लाई करने की और एडमिट कार्ड जनरेट करने की 29 फरवरी है। अब यूईटी के टेस्ट में अप्लाई कैसे करना है कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है। इसी वीडियो के ऊपर मैं इसी वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा उस वीडियो की, वो आपने देख लेना है। और आगे चल के ओरिएंटेशन भी हम आपको बता देंगे कि टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, वो हम इधर ही आपको बता देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। तो ज़रूरी नहीं कि आप ओरिएंटेशन के लिए स्पेशली जाएं। हाँ, अगर आपको नहीं पता, आप एक दफ़ा यूटी विजिट करना चाहते हैं या अपने सेंटर को देखना चाहते हैं तो फिर आप जा सकते हैं। ऑफिशियल रिजल्ट 22 मार्च को अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के साथ ना कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस जो मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं ई कैट के फिजिक्स के आपसे डिस्कस करता हूँ क्योंकि फिजिक्स का पार्ट जो है ये काफ़ी ट्रिकी होता है। और बाकी जो यूईटी का ये टेस्ट होता है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को वो ज़्यादा हिट करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को इसका आइडिया देता रहूँगा। मगर प्रॉपर वे से प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तमाम सब्जेक्ट्स की विद टेस्ट सेशन, ताकि आपका अच्छा स्कोर है, आपकी अच्छी आपकी डिज़ायर फील्ड के अंदर आपका एडमिशन हो, तो फिर आपको हाईली रिकमेंडेड है हमारा बैच ज्वाइन करें। ये आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके उसकी तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैज आल्सो बीन परफॉर्म विद पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। दिस डेमोन्स्ट्रेट कि जो हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अगर हम मैटर के ऊपर परफॉर्म करें लाइक इलेक्ट्रॉन तो फिर क्या होगा। तो हमें पता है कि मैटर ड्यूल नेचर रखता है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी होती है, वेव नेचर भी होती है। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट चूंकि वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन भी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वेव की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि स्लिट्स में से गुजर के दो सामने वाले स्लिट्स पे नहीं जाएगा, बल्कि ये इस तरह एक्सपेंड हो जाएगा जिस तरह लाइट हो गई थी डार्क और ब्राइट के अंदर। तो यूं अगर हम देखें तो सी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि द वेव पार्टिकल ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ये हमारे पास इससे इस एक्सपेरिमेंट से इसकी हो जाएगी, एक्सप्लेन हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी वेव नेचर इलेक्ट्रॉन्स की। अब अभी आप लोगों के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन में से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ई कैट में भी आती है, एनईटी में भी आती है, ज़्यादातर ये ई कैट में टेस्ट की जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से आपने समझना। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करें, अगर एयर रेजिस्टेंस को ना कंसिडर करें, ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो वहाँ से पूछ लेते हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस अंदर हम कंसिडर करते हैं तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हाइट के ऊपर, रेंज के ऊपर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक लास्ट पे एज इट इज़ जो क्वेश्चन आया हुआ था वो भी मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लें। अब आपके सामने दो ट्राजेक्ट्री हैं। एक आपको बड़ा ट्राजेक्ट्री नजर आ रहा है, ये विदाउट एयर रेजिस्टेंस है, जब एयर रेजिस्टेंस प्रोजेक्टाइल पे एक्ट ना करे। और अगर विद एयर रेजिस्टेंस आप देखें तो आप देखें कि ये दूसरा आपको डॉटेड इसका ट्राजेक्ट्री नजर आ रहा है जो थोड़ा सा स्लीपर है। अच्छा, आप देखें कि हाइट भी हमारे पास कम हो गई है एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी में। रेंज भी आप देख सकते हैं, ये R1 रेंज कम है, ये एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी में। और R2 रेंज जो है वो विदाउट एयर रेजिस्टेंस है। तो जब एयर रेजिस्टेंस प्रोजेक्टाइल पे एक्ट कर रही होगी तो उसकी हाइट भी कम हो जाएगी, उसकी रेंज भी कम हो जाएगी, मगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इधर अब लिख दी हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है कि मैक्सिमम हाइट जो होती है वो स्मॉलर हो जाती है देन व्हेन देयर इज़ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी तो हाइट ज़्यादा होगी, और जब इंक्लूड करेंगे तो कम हो जाएगी। और ये फार्मूलाज में बेसिकली अब हमारे पास होता क्या है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होते हैं ना वेलोसिटीज़ के, वो डिक्रीज हो जाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो रेंज भी डिक्रीज हो जाएगी और हाइट भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। मगर जो टाइम ऑफ लाइट है वो सेम रहता है। वो मैंने इसकी ये रीज़न लिख दी, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। तो ये अब आपको मैंने
बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है ई कैट में काफ़ी दफ़ा। व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि जो ट्रैजेक्टरी है वो रहता तो पैराबोला शेप का ही है, मगर वो स्टीपर हो जाता है। ठीक है, तो बीटा इज द राइट आंसर, ये मैंने रीजन लिख दिया, इसको पढ़ लेना आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल कंसीडरिंग एयर रेजिस्टेंस। तो जब हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे तो ये मैंने आपको बताया था कि जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की वो हमारे पास, अब आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री पे तो वो मैक्सिमम होती है जब हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें। ठीक है, मगर जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो फिर इसको इफेक्ट करती है। तो ये आप देख सकते हैं कि द रेंज इज ऑलवेज लेस देन द रेंज इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो ये मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी बात, वो डायग्राम से भी दिखाया था कि एयर रेजिस्टेंस होगी तो रेंज भी कम हो जाएगी और हाइट भी कम हो जाएगी। रीजन भी बताई थी कि वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स इफेक्ट होते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन है ये जर्नल टाइप का कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट उसको ड्रॉप किया गया सर्टेन हाइट से। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज t1, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड द टाइम टेकन इज t2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी तो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेगा रिटार्डिंग फोर्स, एयर फ्रिक्शन उस पर एक्ट करेगी और इससे उसको लॉन्गर टाइम मिले लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में कंपेयर टू द आइडियल सिनेरियो। अब आइडियल सिनेरियो क्या होता है जिसमें एयर रेजिस्टेंस उस पर एक्ट नहीं करेगी, तो इस वजह से जो T2 है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा T1 से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका बीटा राइट आंसर है, यानी T1 जो है वो लेस होगा T2 से, उसमें क्योंकि एयर रेजिस्टेंस T1 में नहीं है वो जल्दी ग्राउंड पे आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ई कैट में आया हुआ था। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, फिर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इसकी समझ आ गई है या नहीं आई। तो ये वाला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आपने खुद सोचना है और ये आगे मैंने इसका सोल्यूशन भी दे दिया, ठीक है, मगर आपने सोल्यूशन उस वक्त पढ़ना है जिस वक्त आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बाद में आपने इसको पढ़ना है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टाइप का आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है जो कि ई कैट में काफ़ी दफ़ा उन्होंने आपका टेस्ट किया है, तो इसको ज़रूर आपने देखना है। और प्रॉपर वे से प्रिपरेशन के लिए मैं अगेन आपको रिकमेंड करूंगा ज़रूर हमारा बैच ज्वाइन करिए। इसमें आपको तमाम सब्जेक्ट्स की घर बैठे फुली प्रिपरेशन करवाई जाएगी और इस सेशन के बाद आप ई कैट के लिए नहीं, अब बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट के लिए भी फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। हमारे पास थोड़ी सीट्स रह चुकी हैं, थोड़े दिन हैं, 1 फरवरी तक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, 3 फरवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिजर्व करवा लें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।